स्वागत है दोस्तों आप सभी का ऑब्जेक्टिव लेक्चर सीरीज में। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग झारखंड बोर्ड द्वारा पूछे गए 2009 से लेकर 2020 तक के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के संग्रह को देख रहे हैं, जिसमें से ये इस लेक्चर सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 में, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में व्याख्यात है। प्रश्न ये है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में व्याख्यात है। ऑप्शन 1 में है चन्हुदड़ो, ऑप्शन 2 में मोहनजोदड़ो, ऑप्शन 3 में हड़प्पा, ऑप्शन 4 में है कालीबंगन। तो बताना है आप लोग को मृतकों का टीला के रूप में कौन व्याख्यात है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। क्या है, मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला के रूप में भी व्याख्यात है। और एक चीज़ इससे रिलेटेड बताते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन करता थे वो उनका नाम है क्या, राखालदास बनर्जी। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, राखालदास बनर्जी। प्रश्न संख्या 17 में है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, ये प्रश्न है हमारा। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। ऑप्शन ए 14 दिन, ऑप्शन 2 15 दिन, ऑप्शन 3 18 दिन और ऑप्शन 4 में है 20 दिन। तो बताइए महाभारत का युद्ध जो कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया था, कौरव और पांडवों के बीच, वो कितने दिनों तक चला था। तो ये जो युद्ध था दोस्तों, ये युद्ध ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि 18 दिन तक चला था। प्रश्न संख्या 18 में, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। पूछा जा रहा है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था वो बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 1 में है बोधगया, ऑप्शन नंबर 2 में है लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर 3 में है सारनाथ और एट लास्ट ऑप्शन नंबर 4 में है कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर बताइए, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ये इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, लुम्बिनी में। और ये सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए थे। क्या दिए थे, प्रथम उपदेश दिए थे। कौन, गौतम बुद्ध। प्रश्न संख्या 19 में है, प्रश्न संख्या 19 में है कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था। तो हम लोग तो जानते हैं मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें से देखिए क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन 1 में अशोक, ऑप्शन 2 में बिंदुसार, ऑप्शन 3 में है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 4 में महेंद्र। आप लोग को बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, अशोक। अशोक ही थे जो मौर्य साम्राज्य के तृतीय शासक रहे हैं। इसके प्रथम हो गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, द्वितीय हो गए बिंदुसार और तृतीय हो गए कौन, अशोक। जो सम्राट अशोक से प्रसिद्ध हैं पूरे इतिहास में, जिनका जो युद्ध था कलिंग के साथ इनका युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 20 में है कि गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत रिपीट भी होता है। तो ऑप्शन 1 में है चंद्रगुप्त, ऑप्शन 2 में समुद्रगुप्त, ऑप्शन 3 में स्कंदगुप्त, ऑप्शन 4 में है कुमारगुप्त। बताना है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था। बताना है अल-बरूनी जो था वो किसके साथ भारत आया था। ऑप्शन 1 मोहम्मद गजनवी के साथ, ऑप्शन 2 मोहम्मद गौरी के साथ, ऑप्शन 3 मोहम्मद बिन कासिम के साथ या फिर ऑप्शन 4 में नादिर शाह के साथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। ऑप्शन नंबर 1 अल-बरूनी जो था ये मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या है इसमें 22। प्रश्न संख्या कितना है, 22। ये बीजक होगा। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। बीजक में वो किसका उपदेश संग्रहित है। ऑप्शन 1 कबीर, ऑप्शन 2 गुरु नानक, ऑप्शन 3 चैतन्य, ऑप्शन 4 में हो जाएगा रामानंद। तो बताना है आप लोग को बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का
बीजक का में किसका उपदेश संग्रहित है? ये हो जाएगा कबीर का। कबीर के जो है उपदेश वो बीजक में संग्रहित हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 23 में है, आमुक्तमाल्याद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? ये पूछा जा रहा है। आमुक्तमाल्याद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? ऑप्शन 1 में है देवराय प्रथम, ऑप्शन 2 में देवराय द्वितीय, ऑप्शन 3 में कृष्ण देवराय, ऑप्शन 4 में है अच्युत देवराय। ये गलती से लिखा हुआ है, ये अच्युत देवराय ऑप्शन में था। तो आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमुक्तमाल्याद के जो नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? ये थे कृष्ण देवराय, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। और ये कवियों के संरक्षक भी रहे हैं और ये खुद कवि भी रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर उठाया था? ऑप्शन 1 में है बाबर, ऑप्शन 2 में है अकबर, ऑप्शन 3 में है जहांगीर और ऑप्शन 4 में है शाहजहां। बताना है किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर उठाया था। जजिया कर एक तरह से एक धार्मिक कर था जो कि हिंदुओं से ही लिया जाता था, है ना। तो इसका बताना है कि इसको कौन सा जो मुगल शासक था जिन्होंने इस कर को हटा दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो अकबर था, जिन्होंने जजिया कर को हिंदुओं पर जो जजिया कर लगा था उसको हटा दिया था। प्रश्न संख्या 25 में है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 में है फतेहपुरी सीकरी, ऑप्शन 2 दिल्ली, ऑप्शन 3 लाहौर, ऑप्शन 4 में है अजमेर। तो बताना है आप लोग को बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कहाँ पे है? फतेहपुरी सीकरी में। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है? फतेहपुरी सीकरी में। प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 26 में है कि बंगाल और बिहार में किसने अस्थाई बंदोबस्त शुरू की? अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू की? ऑप्शन 1 में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन 2 में है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन 3 में लॉर्ड रिपिन और ऑप्शन 4 में है लॉर्ड कर्जन। बताना है कि बंगाल और बिहार में किसने अस्थाई बंदोबस्त शुरू की थी, जो कृषि से संबंधित नियम कानून था, है ना। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था जिन्होंने बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू की थी। प्रश्न संख्या 27 में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला साल पूछा गया था इसमें से, ये 2019 का क्वेश्चन है और ये 2020 में पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? देखो इसमें से पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, वहीं से प्रश्न है, एक ही जगह से। तो ऑप्शन में है 1881 ईस्वी, ऑप्शन 2 में 1885, ऑप्शन 3 में 1886, ऑप्शन 4 में 1893। तो राइट आंसर जो होगा इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1885 ईस्वी में जो ए.ओ. ह्यूम थे। क्या? ए.ओ. ह्यूम यही थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। कब? 1885 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 28 में है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? पूछा जा रहा है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन 1 में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन 3 में सी.आर. दास, इसको बोलेंगे पूरा नाम चित्तरंजन दास, है ना, और ऑप्शन 4 में है 2 और 3 दोनों। तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3, मतलब मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास जो थे स्वराज पार्टी के संस्थापक रहे हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 29 में, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन छेड़ा था। असहयोग आंदोलन क्या मतलब कि अंग्रेज़ों को कोई सहयोग नहीं देना। और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 30 है जो आज इस सेशन का अंतिम प्रश्न होगा। इसके बाद पार्ट 3 आएगा जिसमें से इसके बाद के जो बचे हुए प्रश्न उनको करवाया जाएगा। 2009 से लेकर 2020 तक के झारखंड बोर्ड द्वारा जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न उनका यहाँ पे आप लोग को आंसर देख रहे हैं मेरे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 30 में है, भारतीय संविधान किस तिथि को और किस वर्ष लागू की गई?
कि ऑप्शन में है 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951 और 26 जनवरी 1952 बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, ऑप्शन नंबर 2 के साथ 26 जनवरी 1950 को क्या था, भारतीय जो संविधान था उसको लागू किया गया था, और उसी दिन से तो हम लोग गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। तो इस तरह से ये सेशन आज का कंप्लीट हुआ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें।